सेकंड ईयर में मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपने स्किप नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। ये अगर आप वो एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो आपके नंबर मैक्सिमम अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1.3 और 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1.3 जो है और उसके बाद 1.4 जो है उसमें से लॉन्ग अक्सर आ जाता है जो कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस की बातें हैं। ये दोनों आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। उसके बाद 2.1 है और 2.2 है, उसमें से लॉन्ग आने का चांस होता है। इसके अंदर डेरिवेशन होती है, उसके अंदर बाय डेफिनेशन होती है। वो तीनों रूल जो होते हैं वो एक ही चीज़ होती है, मतलब एक ही मेथड लगना है। बाय डेफिनेशन करना है या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना, वो एक ही चीज़ होती है। मतलब इसके अंदर दोनों के साथ दोनों के अंदर एक ही मेथड यूज़ होता है, उसमें से लॉन्ग अक्सर आ जाता है। उसके बाद 2.3 है, 2.4 है। 2.3 में से भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 2.4 है, उसमें से भी कुछ कुछ लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। 2.5 भी लाजमी आपने करनी है। 2.6 और 2.7। 2.7 के अंदर वाई, अगर वाई 1 2 निकालना है तो वो शॉर्ट होगा और 8 से ज़्यादा स्टेप का पेपर क्वेश्चन होगा। 2.7 में अगर आपके पास 8 से ज़्यादा स्टेप का क्वेश्चन आता है तो फिर वो आपके पास बाकी सब भी एक्सरसाइज में से जब हमारे पास क्वेश्चन कोई 8 से ज़्यादा का आता है तो वो उसका मतलब होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 2.7 में अगर आपके पास y4 निकालना आ गया तो या y6 या इस तरह की चीज़ आती है तो फिर वो लॉन्ग होता है। y1 y2 निकालना होगा तो आपके पास यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, आपके पास शॉर्ट होगा। 2.6 के अंदर भी है, इसके अंदर जो जो थ्योरम वाली चीज़ें होती हैं प्रूव करनी होती है वो अक्सर हमारे पास लॉन्ग में आती हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है 2.10 तो हमने वैसे नहीं करनी होती, स्किप करते हैं। 2.8 और 2.9 जो है इसके अंदर एक 2.8 के मैक्लोरन सीरीज़ की बात आई है। मैक्लोरन सीरीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अब अगर आप 2.8 और 2.9 आप पास पेपर से कर लें तो भी काफ़ी रहेगा। उसके बाद आपके पास 3.1 के अंदर डेल वाई और डी वाई फाइंड करने वाली चीज़ें हैं वो लॉन्ग में आती हैं अक्सर। 3.2 है, 3.2 अक्सर शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। 3.4 जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा स्टेप का पेपर क्वेश्चन बन रहा है तो आपके पास वो लॉन्ग में आएगा। 3.5 जो होती है उसके अंदर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन वाली बातें होती हैं, इंटीग्रेशन आपने करनी होती है। उसके अंदर में से इतना क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी वो लॉन्ग में आ भी जाता है। तो इसलिए आप ना उसका सिर्फ मेथड देख लें अच्छे से, पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर मेथड देख लें, वही काफ़ी रहेगा। उसके बाद 3.7 और इसके आगे जो एक्सरसाइज है वो अगर आप पास पेपर से कर लें तभी आपका टाइम हो सकता है। उसके बाद आपकी 5.1 और 5.2 की बात होती है तो 5.3 जो है उसमें अक्सर लॉन्ग आने का चांस है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले क्वेश्चन में से। 6 चैप्टर भी अक्सर बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है तो अगर आप वो भी पास पेपर से करें, पहले उसके शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर से कर लें तो आपको लॉन्ग करने का खुद ही पता चल जाएगा कैसे लॉन्ग में वही वाले फार्मूले यूज़ होंगे। 4 चैप्टर में भी वही फार्मूले वाली बात होगी। अगर आप वो भी अगर आप 4 चैप्टर फुल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 6 और 4 में से दोनों लॉन्ग आना होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट तो उसके लाजमी करके जाएँ, ताकि शॉर्ट में भी अगर लॉन्ग में भी वो क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट का फार्मूला लगा के आप लोग 5 में से 2 या 3 मार्क्स तो ले सकते हैं ना, छोड़ने की बजाय। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 7 आता है। 7 तो मोस्टली स्टूडेंट को सबको ही आता है, 7 चैप्टर तो अच्छे से आता है। तो 7 चैप्टर की शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कीजिए, उसमें से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चैप्टर 7 की तकरीबन एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखें। 3.6 की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो लाजमी करनी है। 3.4 में भी एग्जाम्पल लाजमी करनी होती है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं।